थैंक गॉड मैं बच गई। तुम भी ना ऐसे भागा है जैसे तुम्हारे पीछे कोई शेर लगा हो क्या जाता है तुम्हें बीजी के सामने? तुम इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो? दी, राजमाता के सामने तो मेरी बैंड बज जाती है, पर आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी दी। आप उनके सामने जवाब तो क्या, आप तो सवाल भी कर लेती हो। I mean, you got the guts दी, I can never do that. Really दी, आप कितनी परफेक्ट हो, ब्यूटीफुल हो, इतनी काबिल भी हो। पता है आज तक कॉलेज में आपको याद किया जाता है, और मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना, इसीलिए मुझे भी डबल इज्जत देते थे वहाँ। सच दी, आप बहुत 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 स्पेशल हो। हम जानते हैं, आफ्टर ऑल हम प्रिंसेस अमृत सोडी, राइट? राइट, और मैं आपकी बहन निमृत सोडी। निमृत जी। बबली, अरे बबली तू कैसी है आप? बिल्कुल ठीक। कितने दिनों के बाद मिले ना। कितनी दुबली हो गई आप। कोई गल नहीं, अब मैं आपको अपने हाथ धोते अच्छा अच्छा खाना खिला के मोटी कर दूंगी। हाँ। आपके कपड़ों पर मिट्टी क्या थे? अरे वो लवर्स पीक है ना, वहाँ पे एक पागल आदमी सुसाइड करने आ गया था, उसके बचाने के चक्कर में ना ये सब। आपने आते बचाया? और नहीं तो क्या। अरे मैं उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ी तो वो घबरा के लड़खड़ा गया। अरे उसके बाद पता है क्या हुआ, हम दोनों रेलिंग के नीचे उस पार गिर गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होता, वो तो लक बाय चांस एक पेड़ आ गया, उसकी डाल को मैंने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरी हाथ से उनके हाथ को, वरना हम दोनों खाई में गिर जाते। हाँ। कैसा लड़का था? वैसे दिखने में तो अच्छा खासा था, पर ज्यादा बात नहीं की ना उससे, पर बोलने का अंदाज भी सही था। लग तो शरीफ घर का रहा था, पता नहीं उसे सुसाइड करने की क्या सूझी। बबली, हाय लबा, मैं तो भूल ही गई। रानी ताइबा ने मुझे काम दिया था। मैं जाती हूँ। इधर आइए, आप बैठिए। मुझे ये बताइए कि मेरी पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। हाँ, वो मॉम फोन पर किसी अधिराज का जिक्र कर रही थी, कौन है वो दी? अच्छा, इसीलिए मैं सोचूं मेरी दी मुझसे आजकल कम क्यों बात करती है। हाँ, कौन है वो दी? निमृत, तुम अपना बचपना कब छोड़ोगी? नहीं दी, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, बताओ ना कौन है। मिस्टर अधिराज सिंह रॉयल खानदान से है, बहुत अमीर है, हमारी काफी मदद भी की है उन्होंने, और लगता तो ऐसे ही है कि वो हमें पसंद भी करते हैं। अभी रियली दी, क्या आप उन्हें पसंद करती हो? वो हम ठीक से नहीं जानते, वैसे है तो काफी इंटरेस्टिंग। हम आज उनके साथ डिनर पे जा रहे हैं, फिर देखते हैं। वाओ, अमेजिंग दी। आई जस्ट होप कि मेरे जाने से पहले आपका सब कुछ फाइनलाइज हो जाए। दी, अगर वो आज आपको प्रपोज करेंगे तो आप उन्हें हाँ कह दोगी ना? ये इस पर डिपेंड करता है कि उनके प्रपोज करने का अंदाज क्या है। आइए दिलाती दी, आइए बैठिए। अधिराज जी, गुड इवनिंग रानी सर। हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी फरमाइए। हमें अमृत का इस तरह रात को बाहर जाना ठीक नहीं लगता। आपने अपने करीबी दोस्त के बेटे के साथ अमृत जी को भेज दिया था एक बार। आप हमें भी इस परिवार का एक दोस्त समझ लीजिए। दोस्ती का हक इतनी जल्दी नहीं मिलता। दोस्ती उनसे होती है जिनसे दिल मिलते हैं। हम भी तो दिलों को मिलाने की ही कोशिश कर रहे हैं। अधिराज, कैसे हैं आप? आप ही का इंतजार हो रहा था। ये निमृत है, अमृत की छोटी बहन, और निमृत ये अधिराज है। हाय, नाइस टू मीट यू। हमें भी आपसे रूबरू मिलकर बहुत खुशी हुई।
इतना कुछ सुना है आपके बारे में। Really? भाभी, मुझे आपसे जरा बात करनी है, आप आइए ना जरा। Excuse me। वैसे हमने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। पता है दी ने कितना कुछ बताया है। बैठिए ना, बातें करते हैं, आइए। दी आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। राजकुमारी, ओह, दी आ गई। गुड इवनिंग सर, प्लीज कम। ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है। आई लाइक द ब्रीज एंड द साइट ऑफ दिस पूल। अच्छा, वैसे इसमें ताज्जुब वाली बात तो है नहीं। ये जगह हमें भी बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना, एक जैसी सोच एक जैसी पसंद। ठीक कह रहे हैं ना? कमाल है। वैसे तो यहाँ के सारे टेबल्स फुल हो जाते हैं, पर आज सिवाय स्टाफ के कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा है ना, हम जरा शांति से डिनर करना चाहते थे आपके साथ। लोग होते तो भीड़ जमा हो जाती आपके ऑटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स के लिए। चले प्लीज। थैंक यू। वैसे डिनर करते वक्त हमें भी आसपास क्राउड नहीं अच्छा लगता। क्या हुआ? सब ठीक है ना? ऑल ओके? आपके लिए आपका फेवरेट इटालियन फूड दिल्ली के आपके मनपसंद रेस्टोरेंट से। लगता है आपका ध्यान कहीं और है। कुछ नहीं, बस एक शाम याद आ गई थी। वैसे इस शाम का तो मजा ही कुछ और है। थैंक यू। अमेजिंग। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। इट्स सच अ वंडरफुल इवनिंग। हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट, मनपसंद म्यूजिक, बेहतरीन खाना। आप कोई मैजिक जानते हो? मैजिक तो आप लाई है अपने साथ यहाँ, फिर आपकी पसंद को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? नो, बट सीरियसली सब कुछ इतना क्लासी था, सो परफेक्ट। आप पर टोटल परफेक्शन में एक छोटी सी गुंजाइश बाकी है, जिसे आप पूरा कर सकती हैं। कैसे? डेजर्ट्स? ओह नो, आई एम फुल, थैंक्स। प्लीज, हमारी खातिर। ऑल राइट।
शादी के लिए प्रपोज करना आसान नहीं, बहुत बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये जिंदगी कितनी आसान हो जाती है राजकुमारी, अगर आप हम पर इतना सा करम कर दें। इस अंगूठी के साथ साथ हमें भी कबूल कर लें। Will you marry me? वैसे ये अंगूठी हमें सबसे ज्यादा पसंद है, अपने जैसी, सिर्फ एक, यानी कि लाजवाब, अनोखा, अनदेखा निखार, बेहद खूबसूरत, है ना? सच, वाकई में ये अंगूठी सबसे खूबसूरत है। क्या इसका मतलब आपकी तरफ से हाँ है? शायद। अब भी शायद। आपको अपना जीवन साथी बनाने के लिए और क्या करना होगा? हमारी राजमाता से इजाजत लेनी होगी। प्लीज राजकुमारी, इसे अपने पास रहने दीजिए, इस खास डिनर की एक यादगार। इसे हमारा तोहफा मानकर कबूल कर लीजिए। देखते हैं ये सिर्फ गिफ्ट बन के रहती है या फिर हमारी खुशकिस्मती से सगाई की अंगूठी बन जाती है। ओके, फाइन। वाओ, सो रोमांटिक, सो प्रिटी। दी, मुझे ये बताओ, अगर आप सारी रिंग्स पसंद कर लेती तो? इसकी जरूरत ही नहीं थी। हमने ये एक ली। हम जानते हैं कि बाकी की रिंग्स हमारी थी। वो कैसे दी? क्योंकि अधिराज ने बाकी की सारी रिंग्स अपने मैनेजर के हाथों ज्वेलर के पास भेजी है, उन सब के मैचिंग इयररिंग्स और नेकलेस के सेट बनाने के लिए। वाओ, रियली? आई कांट बिलीव दिस दी, सच? हाँ, क्योंकि अधिराज अगर एक बार कोई चीज खरीद लेते हैं तो उसे लौटाते नहीं। पता है दी, जब अधिराज ने मुझे आपके फेवरेट गाने, आपके फेवरेट फूड और आपके फेवरेट रेस्टोरेंट के बारे में पूछा था ना, तब तो मुझे इतना समझ आ ही गया था कि वो काफी रोमांटिक है। और दी, वो रिंग वाला फाइनल टच, वो तो कमाल का था। दी, अमेजिंग। ये सब तो सिर्फ सपनों में होता है। सो अमेजिंग दी। ओह, तो वो तुम थी? हाँ। और हम ये सोचकर हैरान हैं कि अधिराज को हमारी पसंद के बारे में कैसे पता चला। लेकिन दी, उन्होंने मुझसे ये सब जानना चाहा कि कोई कम रोमांटिक है क्या? I mean, उनको आपकी एक एक खुशी की इतनी फिक्र है। I'm so impressed, दी, सच, he's wonderful। अधिराज में ये हुनर है। जिससे कुछ लोग उनके रंग में रंग जाते हैं। माँ, वो एकदम प्रिंस चार्मिंग की तरह है ना, जैसे कहानियों में होते हैं। हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ कहानियों में होते हैं। असल जिंदगी में वो सिर्फ इंसान ही होते हैं। बिल्कुल सही। और इंसानों की तरह उनमें अच्छाइयाँ और बुराइयां भी होती है। फिर ये हम पर डिपेंड करता है ना माँ, कि हम उनकी सिर्फ बुराइयां देखें या फिर अच्छाइयां भी। क्या बात है दी, आप दोनों इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो माँ और हम सिंपल बातों में भी फिलॉसफी ले आते हैं। वैसे अब और डिस्कशन नहीं, हम बहुत थक गए हैं। आई एम रियली स्लीपी, बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट माँ। गुड नाइट बेटा।
ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो आपने हमें इतनी रात इस सुनसान जगह पे बुलाया? बात ही कुछ ऐसी थी, ना ही हम आपके घर आ सकते थे और ना ही आपको अपने घर बुला सकते थे।